जहाँ तक सफाई का ताल्लुक़ है नाले की कि कितने अरसे से नहीं हुई, तो वो तो अभी हुई थी 30-35 साल पहले, उसके बाद नहीं हुई। ये रोशनियों का शहर जो कभी था, तो उसका हाल क्या है? जगह जगह सीवरेज का और बहुत सारे मसाइल हैं। यहाँ दरखास्तें भी जा चुकी है, इदारे के लोगों ने अपने हाथ से आके मूवियाँ भी बनाई हैं। वो कचरा उठा के थोड़ा सा डाल के उसकी भी मूवियाँ बना के ले जाते हैं, बराबर कभी कोई हल नहीं निकल। दीवारें सारी टूटी पड़ी हैं, आगे बरसात आ रही है, बरसात में मज़ीद परेशानी होगी। ये पूरा एक एरिया एक जैसा पानी हो जाता, पता नहीं चलता नाला कौन सा, गटर कौन सा, रोड कौन सा। बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, और क्या करेंगे? जब से ये हुकूमत आई हमको तबाह बर्बाद कर दिया इसने। जी, कराची से ग्लोबल एक्सपर्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज मैं डिस्ट्रिक्ट कुरंगी और कल्लू चौक से इंडस्ट्रियल एरिया वाला जो रोड है मिलाने वाले पर मैं मौजूद हूं, और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये नदी है जो कल्लू चौक से होती हुई ये सीधा इंडस्ट्रियल एरिया रोड को मिलाती है। और नदी का जो हाल है आप खुद देखें कि ऐसे लग रहा है कि ये कचरा कुंडी बन रही है, और आप खुद देख रहे हैं कि ये मेरे अकब में कि वहाँ से पानी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर जो है पानी नहीं है। तो आवाम से पूछते हैं कि आवाम का इस नदी के हवाले से और यहाँ पे पानी और दीगर मसाइल के हवाले से क्या कहना है। बताइएगा कि ये कितने अरसे से इसकी सफाई नहीं हुई, और ये कौन सा इलाका है, आखिर क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है? चेयरमैन कुरंगी जो है वो कहता है कि मैंने हर इलाके को पेरिस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जनाब, जहाँ तक सफाई का ताल्लुक़ है नाले की कि कितने अरसे से नहीं हुई, तो वो तो अभी हुई थी 30-35 साल पहले, उसके बाद नहीं हुई। 30-35 साल का अरसा हो गया, तकरीबन 30 साल तो हो ही गए लगभग के नालों की सफाई नहीं हुई। रहा सवाल पेरिस बनाने का, पेरिस को छोड़ो, जो ये कुरंगी था इसको वही बना दे तो बहुत है। मैं अभी हाल ही में मेरा इंटीरियर जाना हुआ, तो वहाँ मैंने 100 किलोमीटर सफ़र किया, और 100 किलोमीटर के सफ़र में एक जंप आई है, और यहाँ 1 किलोमीटर में 100 जंपें आती हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए ये रोशनियों का शहर जो कभी था, तो उसका हाल क्या है? जगह जगह सीवरेज का और बहुत सारे मसाइल हैं। खुदारा हम पर रहम करें, कुछ नहीं कर सकते तो मुल्क को अगर तरक्की नहीं दे सकते तो कम से कम गरीबों के मसाइल तो हल कर दें। नहीं, आए दिन जो है वाक़यात हो रहे हैं बच्चों के गिरने के। अभी एक रिसेंटली वहाँ पर आपने देखा होगा सोराब गोट टाउन में नदी के अंदर बच्चा गिरा। तो ये कितने फीट नदी गहरी है, यहाँ पे करीब घर भी हैं, तो उनको मुश्किलात का सामना नहीं है क्या? सर, मुश्किलात का तो बहुत सामना है, मगर ये गरीबों के बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे हैं। उन लोगों के महलों में, बंगलों में और कीमती फ्लैट्स में ऐसा सीवरेज का मसला है ही नहीं, ना नदी नालों का मसला है। उनके बच्चे तो कारों में, गाड़ियों में आते जाते हैं, उनको क्या। मगर मेरी गुजारिश है तमाम आला अफसरान से और रिस्पॉन्सिबल लोगों से कि खुदारा इसके ऊपर नज़र सानी करें, हमारे बच्चों की लाइफ बचाएं, हमारी लाइफ बचाएं, हमारी सेहत का ख्याल रखें। इनसे बीमारियां फैल रही हैं बच्चों में, हम में। अब ये जो क्या कहते हैं उसकी इतनी सारी आपने मुहिम निकाली हुई है, और गंदगी भी इतनी सारी है, तो आपकी सारी मुहिम निकालना बेमकसद हो गया सब कुछ। पहले सफाई का इंतज़ाम करें, नाले साफ़ करवाएं, जगहें साफ़ करवाएं, ताकि बच्चे बीमारियों से बचें। फिर वो जो आप मुहिम चला रहे हैं बकाया, वो मुहिम करें तो कुछ असर हो बच्चों पर और हम पर। क्या कहेंगे कि कितने सारे मसाइल हैं, सीवरेज के मसाइल हैं, क्या चीज़ परेशानी है बताएं? सभी परेशानी है, क्या नहीं है परेशानी? गैस यहाँ नहीं है, बिजली यहाँ नहीं है, लोड शेडिंग हद से ज़्यादा है। 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, नाले अलग भरे हुए हैं, सब कुछ 10 मसाइल हैं, कोई देखने वाला नहीं है भाई। तो क्या कहेंगे कि ये सीवरेज का जो निज़ाम है, ये जो नाला बना हुआ है, इसकी सफाई दिखने में नहीं आ रही, तो क्या कहेंगे कितने अरसे से ये सफाई नहीं? हम तो दरख्वास्त दे दे के थक गए, अब कोई आती नहीं, जाती नहीं, क्या करें? कोई करने वाला ही नहीं है। कितनी दरख्वास्तें जमा कराई, कोई नहीं आता। देखते हैं, वीडियो बनाते चले आते हैं, कोई आता ही नहीं है बनाने, क्या करें? ये पुलिया टूटी थी कुछ अर्से पहले, सब ने मिल के बनवाई। एक बुढ़िया गिर गई थी बेचारी बुजुर्ग, तो उसके हाथ पाँव में लग गई थी, हमने खुद मिल के बनवाई, क्या करें? अब वहाँ तो दरख्वास्तें देते रहते, कोई नहीं बनाता, खुद ही मिल के बनवाई मोहल्ले वाले ने, क्या करें? ये क्या वजह है? नाले की वजह ये है कि भाई ये नाले की सफाई बहुत ज़रूरी है, जो होना चाहिए।
अब आगे बरसात आ रही है, बरसात से कुछ दिन पहले ये लोग आते हैं, थोड़ा बहुत सफाई करी कोनों से और उसके बाद गए। कचरा भी फिर 2 महीने के बाद उठता है, तो जो बरसात होती है वही कचरे का पानी वापसी घरों में। ये नाले बिल्कुल पैक हैं, जब तक ये इनकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी तो ये काम मसले का हल नहीं है। आप लोगों ने दरखास्तें दी, किसी को कहा? यहाँ दरखास्तें भी जा चुकी है, इदारे के लोगों ने अपने हाथ से आके मूवियाँ भी बनाई हैं। वो कचरा उठा के थोड़ा सा डाल के उसकी भी मूवियाँ बना के ले जाते हैं, प्रॉपर कभी कोई हल नहीं निकल। दीवारें सारी टूटी पड़ी हैं और ये कितने फीट गहरा है? ये कम से कम नहीं तो 10 फीट गहरा है। 10 फीट गहरा पानी है ये नाला। तो आए दिन आपने देखा भी होगा शावेज की तरह बच्चे जो हैं, बच्चे गिरते हैं, बच्चों को बड़ी मुश्किल से निकाला जाता है, उनको अस्पताल लेके जाते हैं, लेकिन पुरसाने हाल कोई नहीं है। आके मूवियाँ तक तो बन जाती हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता इधर। यहाँ की टाउन इंतज़ामिया को क्या कहोगे? टाउन इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट है कि भाई ये मसले को हल करें। हमेशा इसका बजट पास होता होगा यकीनन, लेकिन इसके ऊपर अमल नहीं होता। ये दीवारें आप एक सिरे से शुरू कर लें और आखिर तक चले जाएं, कहीं से अगर मुकम्मल है तो बता दें। और ये कम से कम तो 10-12 साल हो गए इसको इस हाल में देखते हुए हमें। आगे बरसात आ रही है, बरसात में मज़ीद परेशानी होगी। ये पूरा एक एरिया एक जैसा पानी हो जाता, पता नहीं चलता नाला कौन सा, गटर कौन सा और रोड कौन सा। जो भी कोशिशें की हैं ना, वो हमारे यहाँ सालों से पानी नहीं है ज़मान टाउन के अंदर। वो जिस दिन से इफ्तिदा करके गए आज तक का पानी बंद है। वो कई साल पहले आए थे इफ्तिदा करने, जब से इफ्तिदा करके गए ना आज तक पानी नहीं आया पलट के। तो ये सेवरेज का निज़ाम जो है भी बंद पड़ा हुआ है, नाले सारे टूटे पड़े हुए हैं। मैन नाले जाके देखो आप, आदमी गिर रहे हैं, मोटरसाइकिलें गिर रही हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं। सारी दीवारें टूटी पड़ी हुई हैं। मैन जो पूरी लांडी का पूरा पानी आता है वहाँ पे, पूरा नाला आप देखो पूरा भरा पड़ा हुआ है और कुछ उसको दीवार तक बनाने वाला कोई नहीं है। इसके अंदर मकसद कहने का ये है कि आप देखो तो सही ना, यहाँ पे बिजली नहीं आती है, साली बिजली नहीं मिलती, गैस नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता। और क्या करेंगे? जब से ये हुकूमत आई हमको तबाह बर्बाद कर दिया इसने, यकीन करो। वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं, तो वो जो बात दावे कर रहे हैं गलत कर रहे हैं ना। वो जो दावे कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ये लोग झूठ मक्कार बस पैदागिरी में लगे हुए हैं। रोड बन रहे हैं, रोड़े लग रहे हैं, क्या समझे? ये हो रहा है यहाँ पे। रोड नहीं बन रहे, रोड़े लग रहे हैं। मेयर साहब ने जो चमचे छोड़े हुए ना, वो सारे चमचे ऐसे ही, चाहे वो मुत्तहिदा वाले हों चाहे पीपी वाले हों, ये सारे के सारे मिलके सब खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं सब। तो यहाँ का जो चेयरमैन है वो तो कहते हैं, चेयरमैन बेचारा उसके तो हाथ पैर बंधे हुए हैं, उसको तो वहाँ से कुछ देते हैं। ये पीपल्स पार्टी वाले तो ये काम कराता है, वरना ये भी नहीं करा सकता। ये किधर कराएगा? इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी है यार। पूरे पाकिस्तान के अंदर बुरा हाल किया, ख़ासकर कराची के साथ तो दुश्मनी कर रहे हैं। कराची के साथ जितनी दुश्मनी की है ना उन्होंने, कि लोगों को तरसा दिया पानी के लिए, कि सीवरेज के लिए, बिजली के लिए, गैस के लिए। लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। ये सोच रहे हैं आइंदा हम लोग आ जाएंगे, इनका बाप भी नहीं आ सकता है। क्या समझे? कुछ देंगे तो लेंगे ना, जब नहीं देंगे तो कहाँ से लेंगे? जी, जैसे कि आपने इलाके मकीनों की बातें सुनी, उनका यही कहना है कि ना तो यहाँ पर बिजली है और ना ही पानी है, ना ही सफाई सुथराई का कोई ख़ास इंतज़ाम है। और आपने खुद देखा कि किस कदर जो है एक घर के सामने जो नदी का जो जाने वाली जो नदी है वहाँ पर किस कदर वहाँ पे कचरा मौजूद था, और अभी तो वहाँ पर फुल हो गई है और ऐसा नहीं लग रहा कि ये नदी है। तो यहाँ के इलाके मकीनों ने फौरी तौर पर जो है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से और यहाँ की टाउन इंतज़ामिया से अपील की है कि फौरी तौर पर इस चीज़ों का नोटिस लेके अमली तौर पर काम कराया जाए, ताकि कोई बड़े हादसा से हमें बचा जाए। तो ग्लोबल एक्सपर्ट न्यूज़ के नाजरीन, ये किस तरह आपको स्टोरी लगी होगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शाहिद अब्बासी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।